सभी गुरुजनों को राकेश चतुर्वेदी उत्तराखंड का सादर प्रणाम। आज रुद्रप्रयाग तिलवड़ा सिलगांव में आज माँ मैठाना माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे अपने बड़े भाई त्रिलोक सिंह नेगी जी की शादी, बेटे की शादी में सम्मिलित हुए थे और हमारी मित्र मंडली ने आज विचार बनाया कि सुबह सुबह 6 बजे मैठाना माई के दर्शन करने हैं, तो हम लोग आप लोगों को ले चलते हैं माँ मैठाना माई रुद्रप्रयाग तिलवड़ा सिलगांव के ठीक ऊपर माँ मैठाना के दर्शन के लिए चलते हैं और आप लोगों को आज उत्तराखंड की देवभूमि में एक और माँ भगवती के दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं माँ मैठाना माई के दर्शन के लिए। तो आप लोग देखते रहें और जुड़े रहें। ये सिलगांव का टैक्सी स्टैंड है। सिलगांव ये टैक्सी स्टैंड है। ये लास्ट है यहाँ पे अंत हो जाता है इस रोड का और यहाँ से माँ मैठाना के दर्शन के लिए लोग चलते हैं यहीं पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके। और ये यहाँ का रास्ता है। टैक्सी खड़ी करने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर कच्चे रास्ते से चल पड़ते हैं और अब देखते हैं मैठाना माई के दर्शन कितनी देर में हो पाते हैं। टैक्सी स्टैंड से और माँ मैठाना तक कितनी दूरी है आप लोगों को भी बताएंगे और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ का आप लोगों को नज़ारा भी दिखाएंगे। तो ये देखें, सिख सूर्यदेव का उदय हो चुका है। 6:15 हो गए हैं और ये वादियाँ यहाँ की खूबसूरत सिलगांव के ऊपर हम लोग जाते हुए हमारे मित्र आगे जा चुके हैं और माँ मैठाना के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं माँ मैठाना माई के दर्शन के लिए। ये हमारी मित्र मंडली ऊपर पहुंच चुकी है। ये देखें पहाड़ों में चलते हुए हमारी, ये देखें देवभूमि उत्तराखंड में एक खासियत है। यहाँ को देवभूमि क्यों कहते हैं? यहाँ देवभूमि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सब लोग पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं। ये क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है। ये हमेशा गांव के ठीक ऊपर बनता है। ये देवता पूरे गांव की रक्षा करते हैं और कभी भी पहले के टाइम में जब हम लोग नहीं होते थे, हमारे पूर्वज होते थे, तो बताया जाता है कि कोई भी संकट आने से पहले हमारे देवता हमें आगाह कर देते थे कि तुम पे ये संकट आने वाला है। तो लोग उस क्रिया को कर देते थे जिससे कि संकट टल जाता था। पर अब कलयुग में लोगों ने इसे भ्रष्ट कर दिया है। इस करके अभी देवता हैं पर सब मानवों के अंदर बुद्धि थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती जा रही है। ये देखें, इसीलिए देवभूमि कहते हैं। एक और मंदिर जय हित देवता, ये हित देवता का मंदिर है। तो इन सब मंदिरों की अपनी अपनी महानता है। तो ऐसे ही एक सबसे ऊपर यहाँ से ठीक 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके 1-1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 घंटा लगता है साधारण लोगों को। यहाँ के लोगों को तो 20 मिनट 30 मिनट की दूरी तय करनी पड़ती है। और हम जो शहर में रहते हैं, जो केमिकल खा खा के अपने शरीर को ख़राब कर चुके हैं, तो हमें 1 से 1.5 घंटा लगता है जय माँ मैठाना के दर्शन के लिए। तो अब आपको 1.5 घंटे की दूरी इन बेहतरीन रास्तों से जो यहाँ के लोगों ने अपने कड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं तो दिखाते हैं। पर साथ साथ में
आपको इस खूबसूरत वादियों का और इन छोटे छोटे मंदिरों का जो गांव के लोगों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक देखें, एक मंदिर वहाँ पे भी है, ये देखें। यहाँ पे हर जगह मंदिर ही मंदिर मिलेंगे आप लोगों को, इसीलिए क्योंकि सब लोग यहाँ पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनका उन्हें टाइम टाइम पे फल भी मिलता रहता है। तो देखते रहें, आप लोगों को हम ले चलते हैं इन वादियों से। तो एक और देखें, एक और मंदिर यहाँ पे। अब तक मैं आपको 3 मंदिर दिखा चुका हूँ। तो ये देखें, देख यहाँ पे जय नागराज देवता, ये नागराज देवता जी का मंदिर बना रखा है। तो इन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये देखें, दिख रहा होगा आप लोगों को, जूम कर दिया मैंने, जय नागराज देवता का मंदिर है ये। तो ये देखें, ठीक पहाड़ों के टॉप पे और सूर्य देवता की सीधा प्रकाश होते हुए मंदिर के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं और आपको आगे की भी रास्ते में जो जो मंदिर आएंगे दर्शन कराते हैं। ये हमारे मित्र मंडली लगी हुई है रास्तों पे और हम भी इनके पीछे पीछे अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो देखते रहें, अभी आपको और आगे ले जाते हैं और वहाँ की सुंदरता से रूबरू कराते हैं। ये देखें, बुरांस के फूल, जो बुरांस का दूध जूस हम पीते हैं, ये देखें, ये इन फूलों से बनता है। वो अभी ये तैयार हो रहे हैं और एक आध महीने में ये प्रॉपर तरीके से बड़े हो जाएंगे, फिर इनको तोड़ के इनका जूस बनाया जाएगा। तो ये है यहाँ की प्रकृति का ऑर्गेनिक जूस जिससे बनता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहेंगे। देवभूमि में ये देखें, ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे एक और मंदिर खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये देखें, जूम करता हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। ठीक सामने नीचे, तो ये यहाँ की सुंदरता, यहाँ के गांव, ये बहुत दूर है, जूम करा हुआ था इस करके बहुत पास लग रहे थे। ये देखें, यहाँ की खूबसूरती, पहाड़ों का आनंद अपने आप में ही बहुत ही खुशनुमा। सुबह के साथ आप लोगों को यहाँ की दिनचर्या, यहाँ की एक्टिविटी, आज टाइम मिला तो आपको दिखाते रहेंगे और अपनी देवभूमि उत्तराखंड की जय जयकार करते रहेंगे। ये देखिए, हमारी मित्र मंडली लाइन लगा रखी है नीचे से, थक चुके हैं, फिर भी माता रानी के, माँ भगवती का आशीर्वाद लेना है। मन बना लिया था रात को कि सुबह 5 बजे उठेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। ये हमारे मित्र सब लोग थक चुके हैं और हमारे प्रिय भाई पुष्कर खलासी जी और नहीं यार, घुटने में प्रॉब्लम की वजह से आराम से चल रहे हैं, क्योंकि अभी घुघती दिखाते हैं हम आपको। अभी आपको हमारे राहुल जी बोल रहे हैं घुघती, जो घुघती होती है वो भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ के आनंद इन रास्तों में ही है। क्या गाड़ी में बैठना, गाड़ी में चलना, उससे हटकर एक्सरसाइज भी हो जाती है। और ये देखें, आपको घुघुती दिखाते हैं। ये देखें,
घुघुती, ये है घुघुती, पहाड़ों की गाय का पहाड़ों की गाय का एक गाना बना हुआ है। घुघुती गुरान लगे मेरी मुल्क की, ऐगे ऋतु, क्या बोल रहे हो? चैत की ऐगे ऋतु चैते। तो ये गाना बना हुआ है घुगती गुरा गुर। और घुघुती गुरा गुर ये भी गाना है। तो यहाँ के लोग इस घुघुती के ऊपर ही अपना एक गाना डेवलप कर दिया है यहाँ के गायकों ने। तो हमें तो उसके बोल इतने क्लियर नहीं आते, पर फिर भी उत्तराखंडी होने के नाते अपनी वाणी को एक लय देने की कोशिश करता हूँ और देवभूमि उत्तराखंड की प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने डालता रहता हूँ। तो फिर अब आपको ले चलते हैं माँ मैठाना माई के दर्शन के लिए। ये देखें यहाँ की प्रकृति में कैसे पनप रही है। गोट बकरी का छोटा सा बच्चा कैसे मिलने के लिए आ रहा है। ये वेरी गुड। ये देखें ये छोटी सी यहाँ के लोगों ने फार्मिंग करी हुई है। ये नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और ये यहाँ उत्तराखंड में गोट फार्मिंग हो रखी है बहुत बेहतरीन तरीके से। और सभी गोट बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ऑर्गेनिक टाइप से। यहाँ जैसे कहते हैं ऑर्गेनिक फास्ट फूड खाते हैं, यहाँ की हरी हरी घास पत्ते, इसीलिए इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और तंदुरुस्त होते हैं। और ये गांव कौन सा भाई जी? मठना खाल। माता भवानी माँ मठाना देवी से पहले इनका गांव मठाना खाल है। और ये देखें ठीक ऊपर यहाँ के ऑर्गेनिक अखरोट, ये देखें अखरोट का पेड़ लगा रखा है। मठाना खाल गांव मठाना वासियों ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे फार्मिंग को डेवलप किया गया है। और ठीक पहाड़ों के ऊपर ये देखें इस टाइम हम ऑलमोस्ट सारे पहाड़ों के ऊपर आ चुके हैं और जहाँ मंदिर है वो बिल्कुल टॉप पे है। तो ले चलते हैं आपको माँ मैठाना माई के दर्शन के लिए। ये यहाँ से माँ मैठाना माई का गेट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से सरहद चालू है माता रानी की। ये घंटे लगे हुए हैं, ये गेट है। यहाँ पे आप अपना दर्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मत्था टेक के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखें यहाँ से माँ मैठाना माई के गेट का आगाज़ हो चुका है और हमारे मित्र आगे जा चुके हैं। और यहाँ से अभी हमने मुड़ के उधर से मुड़ के ऊपर आना है। तो ये जा रहा है, यहाँ से वो दुकान दिख रही होगी आपको। तो यहाँ से हमने राइट मुड़ना है और फिर यहाँ से ऊपर जाना है। तो ठीक टॉप पे जाके माँ मैठाना के दर्शन होंगे। और खूबसूरत वादियों में ये देखें पहाड़ों के इस साइड हम यहाँ नीचे से आए हैं। और ठीक ऊपर चढ़ने के बाद ठीक यहाँ से नीचे के लिए दूसरे पहाड़ लग जाते हैं। दूसरी तरफ से लोग इस साइड से आते हैं और माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ के हमने जो दुकान में बैठे हुए थे बुजुर्ग, उन्होंने बताया कि यहाँ पे यात्रियों का आवागमन कंटिन्यू होता रहता है। और बहुत खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने डेवलप करा हुआ है। यहाँ की एक खासियत देखें, यहाँ एक भी
खेत बंजर नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के लोगों ने डेवलप करा हुआ है। और ये देखें घास, हम लोग पलकुंड कहते हैं इसे, पेड़ पे घास काट के लगा देते हैं, इसे पलकुंड कहते हैं। तो बहुत सारी गायों के चारे की व्यवस्था करी हुई है। ये भोटिया डॉग, और ये घोड़ा लेके जा रहे हैं भाई साहब एक। काफलो डाल जा पाइया चिपाइया, काफल नीचे जग भाई, काफल आए जो सकती। ये देखें, जैकू जैकू ओ जैक, ये यहाँ पे हमारे डॉगों से मिलता हुआ एक ब्लैक डॉग जैक, और कोको के जैसा भैरव जी की रक्षक काले डॉग को यहाँ पे भैरव जी का वो मानते हैं। तो देखें, डॉग का साथ चलना तीर्थ स्थान पे बहुत शुभ माना जाता है। तो यात्रा की सफलता में हमारे 4 चांद लगा दिए हैं इस डॉग ने। तो देखते हैं, हमें ये हो सकता है मंदिर तक हमारे साथ चले और मंदिर का रास्ता हमें दिखाए। तो चलते हैं इस डॉग के साथ ऊपर। ये देखें, ठीक जंगलों के बीच से होते हुए माता रानी का दरबार हमेशा ऐसी जगह बना रहता है कि जहाँ उसके ऊपर लोगों का वास नहीं होता। और ये देखें, खूबसूरत नज़ारा। पर आजकल गर्मियों में यहाँ जंगलों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की हरियाली थोड़ी कम हो जाती है। और ये देखें, एक और द्वार माता रानी का। और जैसा कि आपने मैंने बताया था कि हमारे लिए रास्ता दिखाने के लिए एक कलयुग में भी सतयुग का अवतार, वो देखो सामने हमारे भैरव जी, एक ब्लैक डॉग हमारे आगे आगे जाता हुआ। और ये हम लोग माँ के दर्शनों के करीब पहुँचते हुए, और ठीक एक और गेट ऊपर है, और हमारा रक्षक हमारे आगे आगे हमारी अगुवाई करता हुआ जा रहा है। ये देखें,
एक और गेट, एक और गेट माता रानी का यहाँ पे। तो ऐसे लग रहा है हम माता रानी के दर्शन के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और अब गेटों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसका माता रानी बहुत नज़दीक है हमारे। जय हो जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पाड़ा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय हो। ये देखें घंटों के आगाज के साथ माता रानी के दर्शन के लिए भक्तगण निकल चुके हैं। ये एक और घंटा है। जय माँ भगवती। टीम उत्तराखंड यहाँ पहुँच चुकी है। टीम उत्तराखंड के सभी सदस्य माँ मैठाना माई के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। तो ये देखें माँ मैठाना माई का मंदिर आ चुका है और यहाँ पे पंच स्नान कर सकते हैं आप लोग। और पंच स्नान के बाद आप लोग माँ मैठाना माई के दर्शन करेंगे। और टीम उत्तराखंड यहाँ पे पहुँच चुकी है और टीम उत्तराखंड के मेंबर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ माता रानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। ये देखें हमारे प्रिय भाई रावत जी। जयकारा शेरा वाली दा, सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती। ये देखें हम लोग पहुंच चुके हैं माँ मैठाना माई के यहाँ और भगवती के दर्शन करेंगे। ये देखें खूबसूरत वादियों में बसा हुआ माँ मैठाना माई का दरबार। और ठीक यहाँ के ऊपर कुछ पहाड़ नहीं है, ये सबसे ऊपर सब को देखने के लिए यहाँ माता रानी ने अपने दरबार बना रखा है। यहीं से माता रानी उत्तराखंड वासियों की रक्षा करते रहते हैं और हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जमाए रखते हैं। तो ये देखें माँ मैठाना माई के दरबार में हम सब पहुंच चुके हैं और अब ले चलते हैं आपको दरबार की तरफ और दर्शन करवाते हैं माँ मैठाना माई के। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। कारा पाड़ा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। हचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय हो। मंदिर दरबार में हम लोग एंट्री कर चुके हैं मैठाना माई के दर्शन के लिए। हमारी टीम उत्तराखंड यहाँ पहुँच चुकी है। टीम उत्तराखंड के ऊपर माता रानी का विशेष आशीर्वाद है। लगाया गया है, इसको बजा के माता रानी का आगाज किया जाता है। और जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। ये माता का मंदिर भव्य मंदिर बना हुआ है। ये यहाँ पे पुजारी जी की रहने की व्यवस्थाएं हैं और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई ऊपर कोई गांव नहीं है, सबसे ऊपर मंदिर है और यहाँ पे पुजारीगण हमारे यहाँ रहते हैं, उनके रहने की व्यवस्था है और माता रानी सब लोगों की रक्षा करती रहती है। जंगलों के ठीक बीच में माँ भगवती का दरबार
मैं हर बार बोलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड इसीलिए प्रसिद्ध है और हमारे गणमान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी भी इसीलिए यहाँ आते हैं। यहाँ पे सुकून और देवताओं का वास है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है सर्व संपन्न होके जाता है। माता से सच्चे मन से अरदास लगाई जाए तो माँ वो अरदास को पूरा करती है और अपने भक्तगणों पे अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती है। तो ये माता का भव्य मंदिर और ये पुजारी गणों की रहने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर के प्रांगण को डेवलप किया गया है। और ये देखें यहाँ पे यात्रियों के लिए पूरे निवास है। ये कोई रात को यात्री लेट हो जाए तो भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे यात्रियों को रोकने की व्यवस्था भी है। तो ये चारों तरफ घंटियाँ लगाई गई है और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और अब चलते हैं माता रानी के दरबार में और माता रानी के दरबार में मत्था टेकते हैं और अपनी एक छोटी सी अरदास लगाते हैं। माँ भगवती हमारे ऊपर कृपा दृष्टि जमाए रखे। तो चलते हैं और अभी आपको थोड़ी देर में और रूबरू कराते हैं मंदिर से। तो एक बार मत्था टेक लेते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा पाड़ा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अच्छा जोता वाली माता तेरी सदाए जय हो। ये माता रानी के दरबार यहाँ पे है और हम लोग माता रानी के दरबार में अपनी अरदास लगाते हैं और माँ भगवती सब पे ये है माँ भगवती का दरबार। ये एक अंदर माँ मैठाना माई का दरबार बना हुआ है और यहाँ पे एक इनकी छोटी सी मूर्ति भी बाहर रखी हुई है। तो यहाँ पे कोई भी अपना नारियल चुनरी कुछ भी लेके आता है तो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। यहीं पे दान पात्र भी है और माता के आगे भी हम लोग अपने भेंट अरदास लगा सकते हैं। तो ये देखें माँ मैठाना माई की जोत ये जल रही है और कोई भी अपना तेल वगैरह लेता है तो जोत में डाल सकते हैं और अपनी सच्चे मन से अपनी अरदास लगा सकते हैं। तो ये देखें ये है मंदिर और मंदिर की एक छोटी सी परिक्रमा पे आप लोगों को ले चलते हैं और फिर आते हैं। हमारे उत्तराखंड टीम पूजा अर्चना कर रही है। यहीं पे अपना भैरव जी का मंदिर और पंडित जी ने बोला है कि परिक्रमा बाहर से करते हैं तो और शुभ मानी जाती है क्यों यहाँ पे पूरी हवन कुंड वगैरह और माता का मंदिर सब कुछ आ जाता है। और यहाँ पे शायद ये भैरव जी का मंदिर भी है। पंडित जी भैरव जी का मंदिर जना ये भैरव जी का मंदिर है। तो माता मंदिर के बाद भैरव जी का मंदिर है तो भैरव जी के मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। माता ने जहाँ जहाँ अपने मंदिर बनाए हैं वहाँ पे भैरव जी का वास ज़रूर है। और अभी आपने देखा होगा कि भैरव जी का एक अपनी एक विभूति या कह सकते हैं कि अपना एक अंश हमारे साथ भेजा था जो यहाँ आके ठीक यहाँ पहाड़ों में आके लुप्त हो गया। तो इसी को कहते हैं कि भैरव जी कहीं ना कहीं अपने दर्शन सबको दे देते हैं। और ये भैरव जी का मंदिर है और ठीक सामने माता मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये मंदिर डेवलप किया गया है और बहुत अच्छा सुकून और ठंडा है यहाँ पे
कभी भी किसी भी मौसम में आप आएँ तो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड 12 महीने है। और थोड़ा सा गर्मियों में आ सकते हैं, पर जैसे जैसे शाम ढलेगी या सुबह सुबह यहाँ पे ठंड का आगाज़ रहेगा। तो ये देखें, बहुत ही सुंदर। और हमारी मित्र मंडली ने यहाँ पे जोत वगैरह जला दी है, तो हम भी मत्था टेकते हैं और फिर आपको ले चलते हैं आगे की सौंदर्यकरण की तरफ। टीम उत्तराखंड अपने पुजारी पुष्कर सिंह करासी जी के साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुकी है और मंदिर में पूजा अर्चना स्टार्ट हो चुकी है। तो अपने सभी मित्र और भक्तगणों से अनुरोध है कि पूजा में शामिल हों और पूजा का आनंद लें। तो टीम उत्तराखंड अब आप लोगों को माता मैठानी माई के दर्शन कराती है। तो ये देखें, धूप जल चुकी है। जो टीम उत्तराखंड के पुजारी पुष्कर सिंह करासी जी के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। ओम जय जय गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, मैया नासाग्र तेरी सदाई जय हो। जय महामाई, जय माता। ये हमारा प्यारा सा नन्हा सा दोस्त मिला यहाँ पे, और ये दोस्त हमें परेशान कर रहा है। ये देखिए, ये छोटा सा दोस्त है और खेल रहा है सुबह सुबह। ये देखें, प्यारा सा दोस्त हमारा। ये देखें, बहुत अच्छा। सुबह सुबह एक भोटिया मिला माता के दरबार में, भैरव जी के दरबार में। एक छोटा सा भोटिया डॉग, बहुत अच्छा, दांत बहुत तेज है। इसको दिल कर रहा है कि दिल्ली ले जाएं, पर हमने कुछ टाइम के लिए अपने ही छोड़ रखे हैं। तो ये देखें, बहुत शरारती है। मंदिर के ठीक साइड पे प्रांगण के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान है। तो मित्र मंडली यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये मेरी टीम उत्तराखंड है। जब भी हम उत्तराखंड निकलते हैं तो किसी भी प्रोग्राम में, तो हमारे कुछ सदस्य 15-20 सदस्य हैं, उनमें से हम लोग 4, 5, 7 निकल ही जाते हैं। तो ये देखें, छोटी सी दुकान यहाँ पे डेवलप करी गई है पहाड़ों के बीच में, और ठीक पहाड़ के नीचे ये छोटी सी दुकान। और मित्र मंडली चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, और यहाँ पे चाय का स्वाद जरूर ले लेना। चाय बन चुकी है और अब चाय ठंडी हो रही है। तो मैं भी चाय के लिए जाता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ी देर में चाय पीने के बाद मिलते हैं। ये ठीक मंदिर से हम लोग बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे बाहर जूते चप्पल कुछ भी लाए तो यहाँ उतार सकते हैं कहीं पे भी। और ठीक अब आपको ले चलते हैं एक व्यू की तरफ, ठीक जहाँ पे हमें सबसे ऊपर, यहाँ से ऊपर कोई भी पहाड़ नहीं दिख रहा है। ठीक माँ के दरबार के छत्तर, जैसा कहते हैं छत्तर, ये है बस। पर यहाँ ऊपर कोई नहीं रहता, यहाँ जाने की कोई रास्ता भी नहीं है। ये खड़ा पहाड़ है, बिल्कुल घनघोर जंगल। ठीक उसके नीचे माता रानी है और फिर उसके नीचे गांव है। तो ये देखें, सुंदर नज़ारा। ठीक हमारे ऊपर सूर्योदय, सूर्य जी के दर्शन हो रहे हैं। और ये देखें, राव जी हमारे मित्र यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, अल्टीमेट नज़ारा देवभूमि उत्तराखंड का। वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे कार्तिक स्वयं पार से धार दिखाई ना क्या। और ठीक सामने कार्तिक स्वामी, हमारे पूरण भाई बता रहे हैं,
ठीक उस पहाड़ी पे यहाँ से दिख रहा है, पर बहुत दूर है। वहाँ कार्तिक स्वामी का मंदिर है। तो ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और चौपता, चौपता इसके बीच। इस साइड चौपता है, केदारनाथ बद्रीनाथ के धाम यहाँ से नज़दीक हैं। समय के अभाव के कारण हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि दिल्ली जाना है। तो अभी आपको यहाँ की सौंदर्य की जो भी चीज़ें होंगी आपको दिखाते रहेंगे। ये देखें, रोड या पड़ी नोन भाई क्या होना यू ऑल बट नजदीक पैदल और पैदल आने वाले टाइम पे रोड। यहाँ पे सड़क की व्यवस्था हो जाएगी तो माता रानी के दर्शन करने और आसान हो जाएंगे। और अभी हम लोगों ने ठीक वहाँ पहुँचना है नीचे। ये देखें हम कहाँ से आए हैं, वो देखें, ये जो गांव देख रहे हैं इसके इस साइड से आए हम लोग। ये और ये यार ये छोटे सफ़ेद दिखाई दे रहे होंगे आपके, ये यहाँ से आए हम लोग। हम लोगों ने ऐसे घूमते हुए, पहाड़ों से घूमते हुए, इधर से होते हुए और ठीक माँ मठानी देवी के दर्शन करे। और दर्शन करने के बाद अब चलते हैं त्रिलोक सिंह नेगी जी के पास, उनके बेटे की विवाह सेरेमनी पे। तो अब आपको मठाने माई के दर्शन करा दिए हैं, तो अब आपको छोटी सी एक वीडियो बारात की बनाएंगे और त्रिलोक सिंह नेगी जी के बेटे की शादी को एंजॉय करेंगे। जय माता। तब माँ मठाना माई के दर्शन के बाद हम लोगों ने यहाँ का नज़ारा दिखाया आप लोगों को। तो अब हम लोग अब नीचे चलते हैं। अभी शादी में जाने का टाइम हो रहा है, साथ बारात तैयार हो रही है, बारात स्थान में तैयार जाना हो रही है। तो अब नीचे चलते हैं, हल्दी का प्रोग्राम है। समारोह में शामिल होते हैं। तो अब इस ब्लॉग को मठाना माई के दर्शन करा चुके हैं और अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। घूम के इस ब्लॉग को ये लेके यहीं पे समाप्त करेंगे और इस घंटी के साथ इस ब्लॉग के हमने यहीं पे इसको समाप्त करेंगे और इसकी गूंज सुने। और अब चलते हैं नीचे, इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करेंगे। और जिसको भी ये ब्लॉग अच्छा लगे, अपने समाज के प्रति, अपने उत्तराखंड के प्रति एक समर्पण है, अपनी देवभूमि के प्रति आज ये ब्लॉग बनाया है। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे और ब्लॉग अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।